SP Smart Hybrid Schooling System announces registration open for scholarship test on Sunday, 5th of February from nursery to class 12th at Exchange Road, Jammu and Tavi Vihar, Sidra campus. जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को केंद्र की मोदी सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा। बुधवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को सताने के लिए अतिक्रमण विरोधी अभियान भारतीय जनता पार्टी के लिए नया हथियार बन गया है। साथ ही कहा कि बीजेपी अमीर से पैसा लेगी और गरीब से वोट। वो गरीबों को लाचार बनाना चाहती है ताकि उन्हें बीजेपी दफ्तर बुलाकर समर्थन के लिए मजबूर किया जाए। बुधवार को बठिंडी और सुंजवा के लोगों ने एक बार फिर अपने हाथों में तिरंगा लेकर जम्मू कश्मीर प्रशासन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। इस दौरान इन्होंने साफ कहा कि जब तक ऑर्डर वापस नहीं होता हम प्रदर्शन को जारी रखेंगे और इसके लिए हमें अपनी जान देनी पड़ी तो दे देंगे। बुधवार को भी बड़े पैमाने पर महिलाएं, बच्चे, बूढ़े और जवान इकट्ठा हुए और मक्का मस्जिद के बाहर धरना दिया। नरवाल ट्रांसपोर्ट नगर में बुधवार को एक बड़ा हादसा पेश आया जिसमें 3 मंजिला इमारत गिर गई, जिसके बाद इलाके में काफी अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। मिली जानकारी के मुताबिक इस बिल्डिंग में स्पेयर पार्ट्स का काम था और बिल्डिंग के बाहर कुछ काम लगा था, जिसको लेकर मालिकों ने पहले ही अवगत कराया था कि बिल्डिंग में वाइब्रेशन महसूस की जा रही है और क्रैक्स भी पड़ने लगे हैं, जिसके बाद एकाएक बिल्डिंग ढह गई। और अच्छी बात तो ये रही कि इसमें किसी भी तरीके से जान का कोई नुकसान नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर के लिए केंद्रीय बजट में 35,581 करोड़ और लद्दाख के लिए 5,958 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इससे सीमावर्ती इलाकों को और तेजी के साथ विकास होगा, तो वहीं सड़क और अन्य प्रोजेक्ट तैयार होने से सेना की सामरिक शक्ति भी बढ़ेगी। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 समाप्त करके प्रदेश को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था। इसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 प्रदेश बनाए गए थे। जम्मू कश्मीर को साल 2022-23 में 35,581 करोड़ मिले। जेकेएसएसपी के खिलाफ बुधवार को छात्रों का गुस्सा फूटा और इस दौरान इन्होंने जम्मू के प्रेस क्लब के बाहर जेकेएसएसपी हाय हाय के नारों के साथ प्रदर्शन किया। इस दौरान इन्होंने जेकेएसएसपी की कार्य प्रणाली पर कई सवाल उठाए और कहा कि लगातार ब्लैक लिस्टेड कंपनी से ये एग्जाम करवा रहे हैं और हमारे भविष्य को दांव पर लगा रहे हैं। एसडीएम जैनपुरा मुश्ताक अहमद लोन, नायब तहसीलदार चित्रगांव फारूक अहमद, नायब तहसीलदार तुकरवाम मोहम्मद आयूब और अन्य राजस्व अधिकारियों की टीम की देखरेख में बुधवार को भूमि हड़पने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। शोपियां जैनपुरा के ग्राम हुमाहान नागबाल क्षेत्र में 55 कनाल 17 मरला की भूमि को पुनः प्राप्त किया गया। तो वहीं इस मौके पर एसडीएम जैनपुरा ने कहा कि जिस किसी ने भी अवैध रूप से भूमि का अतिक्रमण किया है उसे किसी भी तरीके से वापस लिया जाएगा। सरकारी जमीनों को खाली करवाने के समर्थन में बुधवार को शिवसेना डोगरा फ्रंट ने जम्मू में प्रदर्शन किया और इस दौरान इन्होंने बड़े मगरमच्छों को बाहर निकालो के नारे लगाए। तो वहीं इस मौके पर फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता ने कहा कि एक सच में अच्छा कदम है जिससे सरकारी जमीनों को खाली करवाया जाएगा और कई बड़े नेताओं के नाम जो हैं अब इस लिस्ट में शुमार हो रहे हैं। उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की प्रशंसा करते हुए कहा कि अब हमें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर को चलाने के लिए ऐसे ही एक व्यक्ति की जरूरत थी जो यहाँ पर चल रहे अवैध सभी कामों पर रोक लगा दे। जिला प्रशासन बांदीपुरा ने बुधवार को मिनी सचिवालय बांदीपुरा में कॉन्फ्रेंस हॉल में एक एस्पिलेशन ब्लॉक आर्निया के लिए जन अभियान के तहत ब्लॉक दिवस का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपायुक्त बांदीपुरा डॉक्टर ओवैस अहमद ने की। तो इस मौके पर एडीसी बांदीपुरा अली अफसर खान, डीडीसी सदस्य और अन्य सभी अधिकारी उपस्थित नजर आए। इस मौके पर उपस्थित स्थानीय लोगों और पीआरआई सदस्यों ने अपने क्षेत्र से संबंधित सभी मुद्दों को डीसी के सामने अवगत करवाया। तो वहीं इस मौके पर डीसी ने भी इन सभी मुद्दों को समयबद्ध तरीके से ठीक करने का आश्वासन दिया।
डीसी अनंतनाग के निर्देश पर बुधवार को प्रभावशाली व्यक्तियों के खिलाफ अतिक्रमण विरोधी अभियान को तेज करते हुए अनंतनाग के सरकारी अधिकारियों द्वारा आवासीय स्थान पर किए गए अतिक्रमण को कोकरनाग में ध्वस्त कर दिया गया और साथ ही ये हिदायत दी गई कि इस तरीके के अतिक्रमण से बचे। अगर ऐसा नहीं होता है तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बारामूला जिला में गुलमर्ग में अफरावाद चोटी पर भारी हिमस्खलन की चपेट में आने से बुधवार को 2 विदेशी नागरिकों की मौत हो गई। पुलिस ने रेस्क्यू अभियान चलाकर 19 विदेशियों को बचा लिया और पूरे इलाके में भी राहत और बचाव अभियान को जारी रखा। एसएसपी बारामूला ने बताया कि बुधवार को हुए हिमस्खलन में कुछ स्कीट्स के फंसे होने की सूचना मिली थी। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया जिसमें 2 विदेशियों के शव बरामद किए गए। बुधवार को तहसीलदार पंपोर जुबेर अहमद भट्ट की उपस्थिति में पंपोर के विभिन्न क्षेत्रों में अतिक्रमण अभियान चलाया गया जिसमें लगभग 400 कनाल राज्य की करोड़ों रुपए की संपत्ति वापस ली गई। अभियान के दौरान कार्यकारी अधिकारी एमसी पंपोर मोहम्मद इकबाल और राजस्व अधिकारियों की सहायता करते नजर आए, तो वहीं इस दौरान स्थानीय लोगों को भी चेतावनी दी गई। जिला सांबा पुलिस ने बुधवार को बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए गुम हुए चोरी के 41 फोन बरामद किए और उन्हें उनके मालिकों के हवाले कर दिया। बता दें कि मोबाइल फोन पिछले 2 साल से गुम थे और लोगों ने उम्मीद भी छोड़ दी थी, लेकिन जिला एसएसपी सांबा बेनाम तोष की अगुवाई में टीमों का गठन किया गया और साइबर सेल ने टीम्स ने 41 फोनों को बरामद किया और उनके मालिकों को हवाले कर दिया। तो वहीं इस मौके पर एसएसपी सांबा ने कार्यक्रम आयोजित करते हुए कहा कि पुलिस लगातार लोगों की बेहतरीन के लिए काम कर रही है।